अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास हमने जो इंग्लिश में अपना एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ना है, दैट इज गोइंग टू बी टेंसेस। और बेटा आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस और होगा हमारे पास ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, सो बेटा लेट्स स्टार्ट। अब बेटा इसके बाद हमने बाद में डू एज डायरेक्टेड भी करने हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस बोले या पास्ट प्रोग्रेसिव बोले, बेटा एक ही बात है। बेटा यहाँ पर आप देखें आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वॉज एंड वर हैं। ठीक है, अब वॉज जो यूज होगा बेटा वो आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, मतलब कि ही शी इट, या कोई भी अगर सिंगुलर बेटा कोई चीज होती है तो उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा बेटा वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म है, और बेटा ये इसका स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन वही वाली बात बेटा कि ग्रामर में आप तभी पिक कर पाते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सो बेटा हमारे पास हम देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। ये पास्ट कंटिन्यूस का बेटा पहला जरा सेंटेंस आ रहा है, देखो मैं किताब पढ़ रहा था। मतलब अब बेटा हम पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऐसे काम के लिए जो काम आप पास्ट में कर रहे थे, पास्ट में प्रोग्रेस में था। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा था, तो बेटा क्या बनेगा, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, वॉज आई रीडिंग अ बुक, वॉज आई नॉट रीडिंग अ बुक। अब सिमिलरली बेटा हमारे पास क्या वो अपना कमरा साफ कर रहा था, लड़के की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा, वॉज ही क्लीनिंग हिज रूम, ही वॉज क्लीनिंग हिज रूम, ही वॉज नॉट क्लीनिंग हिज रूम, एंड देन बेटा क्या आएगा, वॉज ही नॉट क्लीनिंग हिज रूम। ठीक है, अब जरा बेटा एक मरतबा देख लेते हैं कि हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस में या फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोले बेटा उसमें क्या है। बेटा फ्यूचर में आपको पता है कि हमारे पास हेल्पिंग में विल होता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि बेटा यहाँ पर ना आएगा विल के साथ बी लगेगा। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बेटा विल बी को पहले लिखते हैं, नॉट को बाद में लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, सही है भाई, लेकिन वो नेगेटिव क्या बनाते हैं, आई विल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये गलत है। बेटा बी जो है ना बाद में आता है, नॉट पहले आएगा, सही है, तभी मैंने इसको सेपरेट करके लिखा हुआ है। तो क्या बनेगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, और सिमिलरली बेटा विल आई बी प्लेइंग क्रिकेट, विल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, पहले नॉट आएगा बाद में बी आएगा, इस बात का बेटा लास्ट में ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ बेटा लेट्स सी हमारे पास इसकी एग्जांपल्स का गिवन है। लिखा हुआ है वो अपने वालिदैन की देखभाल कर रही होगी। अब बेटा हमारे पास ना अगर हम एक बात डिस्कस करें तो सेंटेंस तो बेटा उर्दू में ना ये मल्टीपल चीजों के लिए बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये वाला सेंटेंस मैं आपसे बोलता हूँ कि यार क्या हुआ तुम कल घर गए थे, तो मतलब तुम क्या वहां पर गए थे, तो बोलेगा हाँ यार मैं गया था लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई यार आमना से। तो मैं बोलूंगा अच्छा तो तुम किस वक्त गए थे, बोलेगा 8 बजे। बोलूंगा अरे 8 बजे गए थे ना यार, वो यार उस वक्त तो अपने वो अपने वालदेन की देखभाल कर रही होगी। मतलब पास्ट का है, लेकिन उर्दू में देखो यूं बोला जा सकता है, लेकिन बेटा हम फ्यूचर में हम जो है ना, जब हम बात करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज की, तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि जब कभी कोई जबान आप सीखते हैं तो हमेशा आप उस लैंग्वेज को उसी के रूल्स के मुताबिक सीखते हैं। ठीक है, अब ये बेटा हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में किस तरह से बात कर सकता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, शी विल बी लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स, या फिर टेकिंग केयर ऑफ हर पेरेंट्स। शी विल नॉट बी लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स, विल शी बी लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स, विल शी नॉट बी लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स। अगला बेटा क्या तुम इबादत कर रहे होगे, सवाल है, तो लिखा हुआ विल यू बी प्रेइंग, you will be praying, you will not be praying, and then बेटा will you not be praying। ठीक, अब बेटा हमने स्ट्रक्चर देख लिए, हमने इसकी बेटा एग्जांपल्स देख लिए हैं। नाउ बेटा लेट्स सी कि हमारे पास जो है इसकी डू एज डायरेक्टेड में क्या आ रहा है। अब मेरे बच्चों बेटा क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आपने इन फॉलोइंग सेंटेंसेस को अफर्मेटिव बनाना है, तो बेटा आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है कि वॉज ही नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। हम अफर्मेटिव क्या बनाएंगे इसको, ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, सिंपल एज दैट। अगला है दे वर नॉट लिसनिंग टू मी, तो बेटा हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, दे वर लिसनिंग टू मी। अगला है, अब देखो बेटा हमने पास्ट भी पढ़ा था, हमने फ्यूचर भी पढ़ा था, तो हमने इसके डू एज डायरेक्टेड मिक्सअप करके दें, तो ध्यान रखिएगा विल दे बी वेटिंग फॉर हिम बन जाएगा दे विल बी वेटिंग फॉर हिम। फिर लिखा हुआ आई विल नॉट बी वर्किंग हेयर, आई विल बी वर्किंग हेयर। ये बेटा हमने बना दी अफर्मेटिव। अब अगला बेटा आपके पास आ रहा है कि आपने नेगेटिव बनाना है, तो क्या लिखा हुआ विल ही बी वर्किंग हेयर, आप बना देंगे ही विल नॉट बी वर्किंग हेयर। नेक्स्ट है आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आप बोल देंगे दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट वन इज आई विल बी क्लीनिंग माई रूम, बस नॉट लगाना है, क्या बन जाएगा आई विल नॉट बी क्लीनिंग माई रूम। वॉज शी ऑफरिंग नमाज, आप बोल देंगे शी वॉज नॉट ऑफरिंग नमाज। अच्छा भाई अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है, बोलना है आपने इंटेरोगेटिव बनाना है भाई। ठीक है भाई बना लेते हैं, विल यू नॉट बी सपोर्टिंग मी। अब बेटा ये इंट्रो नेगेटिव है, हम सिर्फ क्या करेंगे नॉट हटा देंगे, विल यू बी सपोर्टिंग मी। अगला है दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बन जाएगा के आर दे प्लेइंग क्रिकेट। शी इज कंप्लीटिंग हर वर्क, आप बना देंगे इज शी कंप्लीटिंग हर वर्क, और बनेगा अली वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, आप क्या बनाएंगे बेटा के वॉज अली वाटरिंग द प्लांट्स। लेकिन बेटा हमने एक और काम करना है कि हमने, क्योंकि हमारा फ्यूचर भी कंप्लीट हो गया है ना, तो हम क्या करेंगे इसको यूं भी चेक करेंगे कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में इसको कन्वर्ट किस तरह से करना है। क्या लिखा हुआ बेटा विल यू बी वर्किंग हियर। अब बेटा एक बात जो बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या करते हैं
कि जब उनको टाइम चेंज करने के लिए कहा जाता है कि भाई आप इसको प्रेजेंट बनाएं या इसको आप पास्ट बनाएं या इसको आप फ्यूचर बनाएं, तो वो क्या करते हैं, सेंटेंस की कैटेगरी चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको गिवन जो सेंटेंस है, ये मैंने आपको इंटेरोगेटिव दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको जब कहेंगे ना कि आपने प्रेजेंट बनाना है, वो प्रेजेंट बना देंगे कि यू आर वर्किंग हियर। भाई क्यों बनाओगे इस तरह से? आपको प्रेजेंट बनाना है लेकिन रखना आपने इसको इंटेरोगेटिव में ही है। तो क्या बनेगा, आर यू वर्किंग हियर। नेक्स्ट, शी विल बी कुकिंग बिरयानी, बनेगा क्या, शी इज कुकिंग बिरयानी। अगला है वर यू नॉट ऑफरिंग नमाज, फिर आप बोलेंगे क्या बेटा, आर यू ऑफरिंग नमाज, सवाल ही रखना है। ठीक है। बल्कि बेटा इसके अंदर जरा एक चीज जरा देखिएगा, जरा नोट कीजिएगा हमारे पास। बेटा इसका बनेगा आर यू नॉट ऑफरिंग नमाज। आपके सामने बेटा देख सकते हैं कि हमने आपको यहाँ पर नॉट नहीं लगाया हुआ था, तो नॉट ऑफरिंग नमाज हो गया। अगला बेटा आपके पास है कि ही वॉज नॉट लिसनिंग टू अस, बनेगा क्या, ही इज नॉट लिसनिंग टू अस, बनेगा नेगेटिव ही। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है भाई, आपने पास बनाना है। ठीक, तो विल यू बी कंप्लीटिंग योर वर्क, आप बेटा इसको पास बनाएंगे, वर यू कंप्लीटिंग योर वर्क। कुछ बच्चे क्या करते हैं, विल काट देते हैं। सही है, विल की जगह वर्ड तो लिखते हैं, लेकिन ये वाला बी नहीं काटते। अरे भाई बी विल होने की वजह से ही आ रहा है, वरना नहीं आएगा ये। तो बच्चे बना रहे होते हैं विल यू बी, सॉरी वर यू बी कंप्लीटिंग योर वर्क। कुछ बच्चे ये हरकतें करते हैं, भाई ध्यान रखना है इस बात का। अगला है शी विल बी कुकिंग बिरयानी, आप बोलेंगे कि शी वॉज कुकिंग बिरयानी। आर यू क्लीनिंग द रूम, आप बनाएंगे वर यू क्लीनिंग द रूम। फिर लिखा हुआ है ही इज नॉट लिसनिंग टू अस, तो बेटा आप क्या बनाएंगे कि ही वॉज नॉट लिसनिंग टू अस। ठीक। अब बेटा एक नजर हम जरा फ्यूचर की तरफ भी देख लेते हैं। बना हुआ है कि हमारे पास कि आर यू ड्राइंग अ पिक्चर, बेटा इंटेरोगेटिव रखेंगे, बन जाएगा क्या, विल यू बी ड्राइंग अ पिक्चर। अगला है शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, अब आप बनाएंगे फ्यूचर, शी विल बी वॉशिंग क्लोथ्स, अफर्मेटिव बनाएंगे। आर यू क्लीनिंग द रूम, बेटा ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट है, आप क्या बनाएंगे, विल यू बी क्लीनिंग द रूम। एंड द नेक्स्ट वन इज ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव में ही रखेंगे बेटा, फ्यूचर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। एंड बेटा विद दिस हमारे पास ये वाला लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह बेटा हम अगले लेक्चर में दोबारा आपके पास बेटा न्यू लेक्चर लेकर आएंगे। आई डू होप मेरे बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।